हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और 24 मार्च से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। 24 मार्च को जो पहला पेपर है वो हिंदी विषय का है, इसलिए आज जो आपको ये सेशन मिल रहा है वो हिंदी के एक मॉडल पेपर से मिल रहा है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस मॉडल पेपर को यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे। साथ ही साथ एक बात और कि जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में सेशन को पूरा एंजॉय करें। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर का विषय है हिंदी और ये पहला पेपर आपका 24 मार्च से। तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न से बनेगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है तो उसमें आपको ऑप्शन है स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो यहाँ ध्यान रखें इसका जो ऑप्शन होगा उपन्यास गोदान, इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पवित्रता निबंध के लेखक हैं। तो पवित्रता निबंध के लेखक में आपको जो ऑप्शन मिल रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परशाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर होगा वो सरदार पूर्ण सिंह। पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या अज्ञे। तो ध्यान रखें क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा आपकी है हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया। तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन जो ऑप्शन आपको मिल रहा है 1947 में, 1943 में, 1950 में, 1931 में। तो हमने यह क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? उसमें आपका ऑप्शन है चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो प्रथम सर्ग का जो नाम है वो चिंता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अब आपका प्रश्न बनता है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। आपका प्रश्न बनता है किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आप सभी को मालूम भी है तो दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामचरितमानस और कामायनी। अगला प्रश्न है रीतकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीतकालीन किन्हीं दो प्रवृत्तियों का जो उल्लेख करना है तो आपको ध्यान में रखना है रीतकाल की जो दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें है रीतिकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगारिका का था। दूसरा क्या है? अलंकारिकता रीतिकाल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है। तो दोनों ये प्रवृत्तियां आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द्विवेदी युग के काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं और रचनाकारों के नाम लिखें। द्विवेदी युग के काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताना है और उनके दो रचनाकार के नाम लिखने हैं। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग पहली प्रवृत्ति है। द्विवेदी युग में क्या हुआ कि ब्रज भाषा उसमें नहीं यूज हुई बल्कि उसके स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। दूसरा है स्वदेश प्रेम तथा स्वदेशी गौरव पर आधारित काव्य रचे गए। तो दूसरा जो इसकी विशेषता निकल के आती है वो क्या है कि स्वदेश प्रेम और स्वदेशी गौरव पर आधारित काव्य रचे गए।
और इसके रचनाकार तो आप सभी लोगों को मालूम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख स्तंभकार हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रेमचंद के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखें। तो प्रेमचंद के 2 जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो गोदान और गबन है। करभूमि भी है, लेकिन ध्यान रखेंगे 2 प्रसिद्ध उपन्यास पूछा है तो गोदान और गबन। अगला प्रश्न है, किन्हीं हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तर ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों का नाम बताना है। ध्यान रखेंगे जीवनी लेखक, तो जीवनी लेखक में कौन कौन से लोग हैं। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास, ये द्विवेदी युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक हैं। तो अति लघु के बाद अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत में आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपका है, मेरे प्यारे नवजलद के कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये आपका एक पद्यांश है और पद्यांश के अंतर्गत आपके जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। प्रश्न है, प्रयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। चौथा है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो पद्यांश से आपका लघु उत्तरी प्रश्न का बनता है और यह जो प्रस्तुत पद्यांश है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो उत्तर है, पहला उत्तर, जो पहला उत्तर है वो किसका है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो उसमें ये उत्तर है, प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है या लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश की लाइन भी आपको दिमाग में रखना है, मेरे प्यारे नवजलद के कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास का एक आपका शीर्षक है पवन दूतिका, ये आपके पद्य भाग में है। तो ध्यान रखेंगे, इसको आप प्रस्तुत पद्यांश के तरीके से जिस तरह से आप लिखना है तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। दूसरा इसका प्रश्न है कि रेखांकित अंश की इसके कवि का भी नाम लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है इसके पवन दूतिका के आपके कवि हैं। तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित जो शब्द है वो वाक्य है वो क्या है, मेरे प्यारे नवजलद के कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा मैं। तो ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसका जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो उसको आप ऐसे लिखेंगे, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो इसमें रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है कि राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा में श्री कृष्ण जी के कि वहाँ वर्णन करते हुए उन्होंने मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले
ये आप ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण जी के लिए आया है। मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही वहाँ से उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि कृष्ण का सौंदर्य और राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं। कृष्ण कैसे हैं, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। तो आपको ये भी उत्तर क्लियर हो गया होगा। अगला उसमें क्वेश्चन है राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखेंगे राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। उनकी मनोदशा का जब वर्णन करना है तो वो क्या होगा, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। तो एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपका पद्य से और दूसरा आपका गद्य से बनता है। अगर इतना आप अगर तैयार रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग भी अभी अगला जो मॉडल पेपर आएगा उसमें कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे। हम लगातार आपको इतने मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे कि आपके यूपी बोर्ड की तैयारी का जिम्मा मेरे पास। केवल आपका सहयोग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।